गुड मॉर्निंग बच्चों। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट हो जाता है, और जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जो है डिपॉजिट होने लगता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो सॉल्यूशन में से जो कॉपर का लॉस हो रहा है उसको कौन पूरा करता है। तो फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है अपना कॉपर वाला, उसमें से क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता जाता है और फिर वो डिसोसिएट होके और उसमें वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होता रहता है। और अब और देखें कि और एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। मेडिकल इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ निकल यूज्ड is harmful to human body, hence to avoid it from coming in contact with our body, a coating of platinum and gold is applied on the surface of the nickel। कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जो निकल से बने हुए वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं जब ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्ड और प्लेटिनम से, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा मैनी किचन इक्विपमेंट्स जो है वो जैसे बाथ टेप्स, किचन इक्विपमेंट्स हैं, बाथ टेप्स हैं, पार्ट्स ऑफ कार हैं, साइकिल की रिम्स हैं, ये सब जो है क्रोमियम की कोटिंग से कवर्ड किए जाते हैं। अब कि क्रोमियम की कोटिंग से क्यों कवर करते हैं, हम क्रोमियम से ही क्यों नहीं बना लेते हैं। तो क्रोमियम क्या है, इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेटल है ना, इसलिए हैंस द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद कोटेड विद द चीपर मेटल, क्रिएटेड विद द चीपर मेटल। की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चीपर मेटल से बनाए जाते हैं, जैसे आयरन से बना दिया और फिर उस पर क्रोमियम की कोटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि रस्टिंग नहीं होती है। एंड दस टू ब्रिंग अ शाइनिंग over the objects and prevent them from the corrosion, chromium coating is used। कि वो कोरोजन से बच जाते हैं, रस्टिंग से बच जाते हैं और एक शाइनी अपीयरेंस उनमें आ जाता है, अच्छा लुक होता है, तो इसलिए क्रोमियम की कोटिंग हम करते हैं। फिर देखते हैं हम जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, दे ज्वेलरी मेकर्स ऑफन मेक ऑर्नामेंट ऑफ less expensive metals and provide a coating of gold and silver upon them। कि जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उससे जो ज्वेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और उस पर गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग चढ़ा देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे कि वो एकदम गोल्ड और सिल्वर जैसे ही लगते हैं। फिर the tin cans that are used to store foods are actually made up of iron and have a coating of tin on them। Iron can easily react with food and spoil it, however tin prevents the food from getting reacted with iron and therefore helps in preventing it from getting spoiled easily। कि अगर अपन आयरन के केन्स बनाएं और उसमें अपन फूड स्टोर करें तो आयरन क्या है वो जल्दी से फूड के साथ में रिएक्ट करता है और उसको स्पॉइल कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं टीन की कोटिंग उस पर करते हैं जिससे कि उसका स्पॉइलेज नहीं हो और वो हमारे लिए भी हार्मफुल न हो। फिर आता है ब्रिजेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ है ना, एंड हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड अ कोटिंग ऑफ जिंक इज प्रोवाइडेड ओवर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। कि जो ब्रिजेस और जितने भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट हैं वो आयरन से बनाते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो अच्छा जो है स्ट्रेंथ अच्छी होती है उसकी। तो लेकिन आयरन की क्या क्वालिटी वो है कि वो रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है और वो रस्टिंग अगर हो जाएगी तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसलिए उस पर जिंक कोटिंग की जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से
जो हमारे बहुत सारे काम में ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग और का प्रोसेस और काम में आता है। इसके अलावा और कई एप्लीकेशंस होती है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। जो ओर्स हैं वो क्या है, मेटल्स का प्योर फॉर्म नहीं होता है ना, मिक्स होता है इसमें। तो प्योर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेटल ओर्स विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जाती है ओर में से और फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। फिर है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, को प्योरीफाई करने में भी काम में आता है और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ some compounds, for example sodium hydrochloride। और कुछ डिकम्पोजिशन करने के भी काम में आता है, जैसे कि वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करना है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, तो हम उसको कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो वाटर कैन बी डिकम्पोज बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑब्टेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें अपन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड से रखते हैं, उसके ऊपर अपन जो भी गैस जार जो है वो उल्टे रख देते हैं और फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पे जो है वो ऑक्सीजन और एक पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है और इस तरह से इससे हम सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं।